हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 2। इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास में जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। इससे पहले चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, मैटर के बारे में जाना कि मैटर क्या है, उसके अलग अलग स्टेट्स के बारे में जाना, और भी बहुत कुछ, जैसे कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है मैटर में किस तरीके से होता है, मैटर के अलग अलग स्टेट्स में, और भी बहुत सारी टर्म्स ही। तो आज जानेंगे कि हमारे आसपास में जितने भी मैटर की जो फॉर्म्स हैं क्या वो सब प्योर होती है। तो शुरू करें। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम कैसे जज करें कि जो भी हम मार्केट से खरीदते हैं, मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर्स या किसी भी तरह का कोई जूस होता है, अगर हम उसको मार्केट से ख़रीदते हैं तो हम उसको कैसे पता लगाएं, कैसे उसको जज करें कि वो प्योर है या नहीं है। बहुत सारे पैक ऐसे होते हैं कि पैक के बाहर लिखा होता है, जो पैकिंग की जो चीज़ें होती हैं उनमें बहुत चीज़ों पे लिखा होता है प्योर, प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर सॉल्ट। तो इस तरीके से प्योर लिखा होना क्या इस बात का सबूत है कि वो प्योर है। हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स, यानी जितने भी कंज्यूमेबल्स होते हैं उन पे सब पे प्योर लिखा हुआ होता है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। अगर एक किसी कॉमन पर्सन की अगर बात करते हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो अडल्ट्रेशन अगर नहीं है, अगर कोई मिलावट किसी उसमें नहीं है, किसी पदार्थ के अंदर, किसी मैटर के अंदर, तो वो प्योर है। बट फॉर अ साइंटिस्ट, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ऑल दी थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हैंस नॉट प्योर। एक साइंटिस्ट की अगर नज़र से देखें तो ये जितनी भी चीज़ें हैं एक्चुअल में क्या है, वो सारी मिक्सचर्स है और प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। अगर हम मिल्क की बात करते हैं कि अगर अपने सामने का भी दूध होता है तो क्या हम उसको कहेंगे कि प्योर है। एक कॉमन पर्सन के लिए वो प्योर है, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिल्क को क्या बताया कि मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ फैट, वाटर और प्रोटीन्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। लेकिन ये सारे की सारी जितनी भी ये चीज़ें होती है, फैट है, प्रोटीन्स है या मिनरल्स है या वाटर है, क्या जितना भी मिल्क होता है क्या सभी में इसका जो कंटेंट होता है सेम रहता है? सब में फैट सेम होता है हमेशा? नहीं, वाटर भी कम ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स की जो मात्रा होती है, उसकी जो अमाउंट होती है वो भी कम ज़्यादा होती है। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज, जब एक साइंटिस्ट कहता है दैट समथिंग इज प्योर, कि कोई चीज़ प्योर है, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। इसका मतलब ये है कि अगर एक साइंटिस्ट ये कहता है कि कोई चीज़ प्योर है तो इसका मतलब है दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी जितने जिन पार्टिकल से वो मिलकर के बनी है चीज़, वो सब्सटेंस की तो उसमें उसकी जो केमिकल नेचर है उन सभी पार्टिकल्स की केमिकल नेचर सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें एक ही तरह के पार्टिकल से वो बना हुआ होना चाहिए, तभी वो प्योर है एक साइंटिस्ट की नज़र में। एज वी लुक अराउंड, यदि हम अपने आसपास देखें, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एयर भी होता है। ऑल आर मिक्सचर्स, ये सभी क्या है? मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं, लेकिन इनमें जो प्रोपोर्शन जो होता है उन कंपोनेंट का, वो क्या नहीं होता, वो डेफिनेट नहीं होता। अगर ये डेफिनेट होता है तो फिर वो मिक्सचर नहीं होगा, अगर वो डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा तो फिर वो कंपाउंड बन जाएगा। तो एक कंपाउंड में एक मिक्सचर में यही डिफरेंस होता है। तो जानते हैं और थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में, व्हाट इज अ मिक्सचर की मिक्सचर क्या है। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नॉन एज अ सब्सटेंस, जिसे हम सब्सटेंस के रूप में देखते हैं। वो क्या होता है? मिक्सचर्स बना हुआ होता है मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, एक से ज़्यादा जो फॉर्म होते हैं मैटर की, उनसे मिलकर के प्योर फॉर्म जो होती है उनसे मिलकर के बनता है। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड। सब्सटेंस जो होता है उसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, दूसरे तरह के पदार्थों में, बाय
एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड, जो घुली हुई जो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सोडियम क्लोराइड का जो कॉमन नेम होता है वो सॉल्ट होता है, जो किचन सॉल्ट जो हम किचन में यूज़ करते हैं उसका नाम सोडियम क्लोराइड है, केमिकल नेम उसका। कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, उसको वाटर से सेपरेट किया जा सकता है बाय द सिंपल जो फिजिकल प्रोसेस जो होते हैं हमारे फिजिकल प्रोसेस से उसको हम अलग कर सकते हैं। बट जिसका नाम इवेपोरेशन भी है। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सब्सटेंस है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो वो सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट से मिलकर के बनता है। तो सिंपल फिजिकल मेथड से हम सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग नहीं कर सकते, जो इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं। सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस, शुगर क्या है, वो भी एक सब्सटेंस है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। उसका भी कंपाउंड कैसा होता है, पूरा सेम होता है, इसलिए क्या है वो भी एक कंपाउंड की तरह से ही होता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेज, जो सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है और जो सॉइल जो होती है वो एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। वट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस में बी, उसका सोर्स कोई भी हो, सॉफ्ट ड्रिंक का या सॉइल का सोर्स आपने कहीं से भी उसको लिया है उस चीज़ को, फिर भी वो एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, उनकी क्या होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज होती है, जो उनके जो लक्षण या उनके जो गुण होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, इसलिए हम मिक्सचर के बारे में क्या कहते हैं कि वो एक से ज़्यादा पदार्थ से मिलकर के बना हुआ होता है। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब हम इस चैप्टर में अलग अलग तरह के मिक्सचर्स के बारे में पहले एक्टिविटीज से सीखते हैं थोड़ा सा कि एक्टिविटीज़ क्या बताती है हमें। जैसे सबसे पहली एक्टिविटीज़ है हमारी 2.1। इस एक्टिविटी में हम कुछ उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, जो भी मिक्सचर्स के जो अलग अलग तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हम मिक्सचर्स को पहचानते हैं कि ये किस तरह का मिक्सचर है। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी डी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी डी 4 ग्रुप में क्लास को डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप ए टेक्स बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर। ग्रुप ए क्या करता है, 50 ml वाटर लेता है बीकर में, एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। स्पैचुला क्या होता है, स्पैचुला होता है स्पून की तरह से होता है छोटा सा, जिसमें क्या करते हैं कोई अमाउंट जो होते हैं थोड़ी बहुत डालनी होती है ना केमिकल रिएक्शंस के लिए, उसके लिए स्पैचुला का यूज़ करते हैं। फुल ऑफ कॉपर सल्फेट का एक स्पैचुला उसमें डाल देते हैं 50 ml वाटर में, उसका पाउडर। ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर। जो दूसरा ग्रुप जो है ग्रुप बी, वो भी 50 ml वाटर लेता है और उसमें 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर, उसमें 2 स्पैचुला डाल देते हैं एक बीकर में। इसके बाद हमारे 2 ग्रुप और बचे हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी। कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। उनको क्या देते हैं, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। और कॉमन सॉल्ट जिसको मैंने बताया था अभी, कॉमन सॉल्ट ही होता है सोडियम क्लोराइड। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। उसको क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, क्या करने के लिए, एक मिक्सचर बनाने के लिए। एक मिक्सचर ये कंपोनेंट हो जाते हैं वो। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड मिक्सचर। उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं यूनिफॉर्मली, उसका कलर और उसकी जो टेक्सचर है, यानी उसका जो रंग है और उसकी जो बनावट है उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब ए और बी में आपने क्या देखा, जो ए और बी 2 ग्रुप थे उसमें जो पूरा कंपोजिशन जो होता है मिक्सचर का वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। इस तरह के मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर भी कहते हैं या फिर सॉल्यूशंस भी कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर वो होते हैं कि जिस सॉल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कंपोनेंट होते हैं वो हमें विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते अलग से। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे शुगर है और उसको डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो जब वो डिजोल्व हो जाता है अच्छे तरीके से, सॉल्यूशन उसका बन जाता है, तो हमें शुगर के पार्टिकल्स के अंदर वाटर के अंदर दिखाई नहीं देते। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर, इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये हो गया सॉल्ट और
सॉल्ट इन वाटर और दूसरा है शुगर इन वाटर। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन के कलर को कंपेयर करते हैं ऑफ द ग्रुप्स। दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट। अब दोनों ग्रुप में क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बट इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। लेकिन उसमें जो कलर की जो इंटेंसिटी है, जो सघनता उसकी कलर की मतलब मात्रा जो होती है उसकी, वो क्या होती है दोनों सॉल्यूशन में अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। दिस शोज दैट अ होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। ये क्या शो करता है कि ये जो होमोजेनस मिक्सचर जो होता है उसमें जो कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वेरिएबल कंपोजिशन होता है, अदलता बदलता इसको हम कह सकते हैं कि किसी में ज़्यादा किसी में कम। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब सी और डी में आपने देखा कि उसमें जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। या मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि सी और डी जो था, सी और डी ग्रुप दोनों में क्या चीज़ थी, जो सॉल्यूशन बन नहीं पाया, क्योंकि जिसमें जो सॉलिड डाला था, सॉलिड में क्या हुआ, सॉलिड में जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको विजिबल होंगे, दिखाई देंगे, वाटर के अंदर अलग दिखाई देंगे, इसलिए वो क्या होगा, वो होगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। अब जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, आयरन फिलिंग्स हो गया, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स है। क्यों है, क्योंकि ये जो होते हैं वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते, यानी अपना सॉल्यूशन नहीं बनाते। अगर सॉल्यूशन बन जाता तो ये होमोजेनस मिक्सचर होता। इसके बाद आती है एक्टिविटी 2.2। अगर सेकंड एक्टिविटी है ये, इस एक्टिविटी में देखते हैं लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। अब दोबारा से क्या करते हैं, ABCD वही 4 ग्रुप में क्लास को डिवाइड कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। हर ग्रुप को सैंपल प्रोवाइड करते हैं। फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। ग्रुप ए को क्या मिलता है, कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं कॉपर सल्फेट के। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। और बी को क्या मिला, एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट का। एक स्पैचुला समझते हो ना, मैंने बताया था अभी, स्पून की तरह का होता है स्पैचुला, वो ग्रुप बी को मिलता है। और नेक्स्ट है सी ग्रुप चॉक पाउडर व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी ग्रुप को ये दिया जाता है। फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक टू द ग्रुप डी। तो ग्रुप डी को क्या मिला, मिल्क और इंक। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से रिजल्ट आता है इसका। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रोड। हर ग्रुप को क्या क्या गया, ऐड करने के लिए बोला इसको वाटर में, उसको स्टिर करने के लिए बोला। स्टिर करना मतलब हिलाना होता है, किसकी हेल्प से, ग्लास रोड की हेल्प से। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। क्या पार्टिकल्स मिक्सचर के अंदर विजिबल हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं उसके बाद भी। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। अब क्या करते हैं, उससे लाइट पास करते हैं, जो टॉर्च की जो लाइट होती है उस सॉल्यूशन से। अब जितने भी सॉल्यूशन हैं, चारों सॉल्यूशन में लाइट पास करके देखते हैं, अगर उसका पाथ जो होगा लाइट का विजिबल है या नहीं है, पहले ये देखेंगे कि उसमें विजिबल है या नहीं है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें विजिबल होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं सॉल्यूशन जिसमें विजिबल नहीं होता है। तो लीव द मिक्सचर्स। अब क्या करें, मिक्सचर्स को छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब्ड, बिना डिस्टर्ब किए, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए। एंड सेटअप द फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मीन टाइम। और उसी टाइम क्या करना है, उसको फिल्टर भी करना, साफ कर लेना है। इज द मिक्सचर स्टेबल टू डू और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। या कुछ टाइम के बाद ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल जो है धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहे हो नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ। फिल्टर द मिक्सचर इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। अगर हमने इसको फिल्टर किया है, फिल्टर करने के बाद फिल्टर पेपर के ऊपर ऐसा तो नहीं कुछ रेजिड्यू रह गया, रेजिड्यू मतलब अवशेष जो होता है, जो शेष बच जाता है उसके ऊपर, जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है, ऐसा तो नहीं है कहीं। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। रिजल्ट को डिस्कस करें और अपने क्या करें, अपने ओपिनियन जो होते हैं उसके बेसिस पर। ग्रुप ए एंड बी हैव गोटा सॉल्यूशन। ए और बी के पास क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। ग्रुप सी हैज़ गोटा सस्पेंशन। ग्रुप सी के पास क्या गया, सस्पेंशन गया है। अभी इनके बारे में आप जानेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इनकी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती है। ग्रुप डी हैज़ गोटा कोलोइडल सॉल्यूशन। और ग्रुप डी के पास क्या रहा, कोलोइडल सॉल्यूशन।
चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी में ये सारा फ़िल्टर करके दिखाया गया है कि किस किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं। इसके बाद हमारा आता है ये, नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलोइडल सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग सेक्शन। आगे के सेक्शन में हम किसके बारे में जानेंगे, सॉल्यूशंस क्या है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सस्पेंशंस क्या होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी आगे जानेंगे। इसके बाद आता है, सबसे पहले हम लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अभी जैसे मैंने बताया था इससे पहले, होमोजेनस क्या होता है, जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं, पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस होता है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। जैसे लेमोनेड हो गया, सोडा वाटर एक्सेट्रा, और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये सभी सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल है। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स इधर अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। अब सॉल्यूशन जो होते हैं किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो सॉलिड के भी हो सकते हैं, सॉलिड को भी कंटेन करते हुए हो सकते हैं, लिक्विड को भी कंटेन करते हुए हो सकते हैं, और या फिर गैस को भी कंटेन करते हुए हो सकते हैं, या उसमें घुले हुए हो सकते हैं। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, जिसको हम एलॉय भी कहते हैं, एलॉय, एंड गैसियस सॉल्यूशन जैसे एयर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, इनको ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, सॉलिड किसी सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए, या किसी गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए। तो सॉलिड सॉल्यूशन में एलॉय आता है। एलॉय क्या होता है कि मिक्सचर होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं। गैसियस सॉल्यूशन में जैसे एयर होता है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। जो पार्टिकल लेवल जो होता है सॉल्यूशन में, उसमें होमोजेनिटी होती है, यानी एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं सभी। फॉर एग्जांपल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। अब लेमोनेड की बात करें तो पूरे में जो अगर टेस्ट जो होगा उसका वो लगभग एक जैसा ही होगा। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर जो है सॉल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब एलॉय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एलॉयज आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और नॉन मेटल्स भी होता है इसके अंदर, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। एलॉयज क्या है, एलॉयज होमोजेनस मिक्सचर है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, और जिसमें सिंपल फिजिकल मेथड से जिनसे मिलकर के, जिन मेटल या नॉन मेटल से मिलकर के एलॉय बनता है, उनको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। लेकिन फिर भी एक एलॉय को क्या माना जाता है, एक मिक्सचर माना जाता है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। उसका कंपोजिशन भी वेरिएबल होता है, और इसका हर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलकर के एलॉय बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास क्या है, पीतल जिसको हम कहते हैं, इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ब्रास क्या है, एक एलॉय है जो 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलकर के बना हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एलॉय के बारे में अभी आपने जाना कि एलॉय एक क्या है, सॉलिड मिक्सचर है। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व कर लेता है, घोल लेता है। सॉल्यूट वो होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। अब जैसे दो एग्जांपल हम लेते हैं, वाटर और शुगर। तो शुगर क्या है, वो सॉल्यूट है, वाटर क्या है, वो सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर अपने अंदर डिज़ोल्व करता है इसलिए वो सॉल्वेंट है। और शुगर क्या है, शुगर है सॉल्यूट, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। तो ये दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में होता है और जो क्या होता है सॉल्वेंट में घुल जाता है, इज कॉल्ड सॉल्यूट। उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। आप कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कई बार, ये एग्जांपल छोटे छोटे एग्जांपल पूछ लेते हैं कि इस तरह का सॉल्यूशन बताइए
कैसा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड यानी शुगर इन वाटर, शुगर क्या है, सॉलिड है, और इन लिक्विड, लिक्विड क्या है यहाँ पे, वाटर है। तो इस तरह का एग्जांपल है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट, अब इसमें शुगर क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, वाटर इज द सॉल्वेंट, और वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नॉन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। अब टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है क्या, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल। अल्कोहल में अगर आयोडीन को डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो क्या बन जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन सॉलिड, आयोडीन क्या है, सॉलिड है, एंड द सॉल्यूट, एंड उसे सॉल्यूट कहेंगे, एंड अल्कोहल लिक्विड एज सॉल्वेंट। अल्कोहल क्या है, एक लिक्विड है, और क्या है, सॉल्वेंट है, जो अपने अंदर आयोडीन को डिजोल्व कर लेता है। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड। अब यहाँ पे गैस इन लिक्विड का एग्जांपल आ गया। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे इसको ओपन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे झाग बाहर निकलने लगते हैं, गैस बाहर आती है निकल के। तो वो गैस क्या है, वो गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन है। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मेनली जो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, एज सोल्यूट के रूप में, एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट, और वाटर किसके रूप में होता है, सॉल्वेंट के रूप में होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। अब ये एग्जांपल किसका है, एयर जो किसका एग्जांपल हुआ, गैस इन गैस का एग्जांपल हुआ। गैस में गैस यानी गैसेस क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है एयर। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, इसके जो दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एयर के, वो क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। जो अदर गैसेज जो होती है बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद रहती है, प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम जानते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 nm। nm क्या होता है, नैनोमीटर। एक नैनोमीटर जो होता है बहुत छोटा सा पार्ट होता है, और कितना होता है, लगभग 10⁹ इतना उसका हिस्सा होता है इन डायमीटर से, यानी बहुत छोटा पार्टिकल होता है सॉल्यूशन का। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। वो हमारी नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता, इतना छोटा पार्टिकल होता है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है बहुत छोटा होता है, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन से लाइट पास करे तो उसमें हमें लाइट का बीम जो होता है वो विजिबल नहीं होगा। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड, उनको अलग नहीं किया जा सकता फ्रॉम द मिक्सचर से बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम फिल्टर करें सॉल्यूशन को, अगर हम फिल्टर करें, छान ले फिल्टर पेपर से, तो हमें रेजिड्यू के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो पूरा इसमें से पार हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स उसके साइज में बहुत छोटे होते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं नीचे नहीं बैठते, व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो स्टेबल। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हमारी अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहिए। ओके।